हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो डिजिटल आर्ट के इंट्रोडक्शन पे है। यानी उन लोगों के लिए जो कि डिजिटल आर्ट सीखना चाह रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो आप किसी भी मोबाइल फ़ोन से, किसी भी टैबलेट या किसी भी आईपैड से स्टार्ट कर सकते हो। और डिजिटल ड्राइंग जो है वो हम लोग डिजिटल मीडियम को यूज़ करते हुए बनाते हैं, तो उसके लिए आपको किसी न किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है और एप्लीकेशन की भी ज़रूरत होती है। मेरे पास यहाँ पे iPad Pro 11 इंच है 2024 मॉडल, और एप्पल पेंसिल प्रो मेरे पास है जो कि इसी iPad के साथ कंपैटिबल है। एप्लीकेशन के लिए भी आप जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, वो देख सकते हो। एंड्रॉयड के लिए आप iBase पेंट यूज़ कर सकते हो और iOS डिवाइसेस के लिए ये प्रोक्रिएट ऐप। मैं यहाँ पे आपको प्रोक्रिएट ऐप ओपन करके दिखा देती हूँ और इसका इंटरफेस दिखा देती हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ना तो इसमें कोई ऐड वगैरह होते हैं और ये है भी ऑफलाइन एप्लीकेशन। आप इसको आराम से कहीं पे भी बैठे विदाउट इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। मेरा तो अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है इस एप्लीकेशन पे। एज़ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे बहुत सारे आर्टवर्क्स भी क्रिएट किए हुए हैं, वेडिंग इलस्ट्रेशंस बनाती हूँ, थंबनेल्स वगैरह। और इवन तो मैं इस एप्लीकेशन में डिफरेंट ब्रशेस भी अपने मर्ज़ी से बना सकती हूँ। आप कोई भी दूसरी एप्लीकेशन वैसे तो यूज़ कर सकते हो, उसमें भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, बट उसमें ब्रशेस नहीं बना सकते। लाइक आप अपनी खुद की कोई शेप क्रिएट करो और उसका आगे से ब्रश आपने बनाना हो तो वो नहीं बना सकते, जो कि सबसे बुरी बात है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो इंटरफेस आता है उसमें मैंने यहाँ पे अगर कुछ जो डिफरेंट आर्ट वर्क्स को मैं सिलेक्ट करके स्टैक भी कर सकती हूँ और उनको रिव्यू भी कर सकती हूँ, डुप्लिकेट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ। बट इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके जितने भी आर्ट वर्क्स हैं इसमें वो मैनुअली आपको iCloud पे ट्रांसफ़र करने होते हैं या फिर अपनी हार्ड में ट्रांसफ़र करने होते हैं, किसी भी लाइक हार्ड ड्राइव में या किसी और डिवाइस में सेव करने पड़ते हैं या अपनी इसी डिवाइस में। ऑटोमेटिकली ये आपके पास जो है वो सेव नहीं होते ऑन iCloud या किसी भी किसी चीज़ पे। सो आप इसको एक दफ़ा डिलीट कर दोगे तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। सो ये एक गलत बात है प्रोक्रिएट की, जो कि मुझे गलत लगती है, बट क्यों ही डिलीट करना गलती से भी कोई आर्ट वर्क। उसके बाद यहाँ पे iBase का इंटरफेस में थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास iPad पे जो मैंने प्रोक्रिएट ऐप डाउनलोड की हुई है, तो उसका जिस तरह से इंटरफेस है वैसे ही तकरीबन इसका इंटरफेस भी है। यहाँ पे सबसे पहले आपने माई गैलरी पे टैप करना होता है। लाइक यहाँ पे भी ये सारी गैलरी है मेरे पास और इसमें ये सारे आर्टवर्क्स पड़े हुए हैं। इसी तरह से जब मैं इसको यहाँ प्लस पे टैप करूँगी तो यहाँ से मैं कैनवस क्रिएट कर सकती हूँ। iBase पे भी सेम यही चीज़ है, माई गैलरी पे टैप करना है और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये प्लस आइकॉन आता है और यहाँ से आप कोई भी कैनवस साइज़ जो ऑलरेडी बना हुआ है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो और ख़ुद का भी कस्टम साइज़ कैनवस जो है वो बना सकते हो। अब मैंने दोबारा प्रोक्रिएट ऐप ओपन कर ली है और यहाँ पे मैं कैनवस क्रिएट करूँगी। उसके लिए मैंने प्लस आइकॉन पे क्लिक किया है और उसके बाद मेरे पास ये वाला मेन्यू शो हुआ है। इसमें डिफरेंट मेरे पास लाइक कैनवसेस अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, बट अगर आपको कोई कस्टम बनाना है तो यहाँ पे एक आइकॉन आएगा, उस पर क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपने कैनवस की विड्थ सेलेक्ट कर लेनी है और हाइट भी सिलेक्ट कर लेनी है। आप इसमें मिलीमीटर्स में भी कर सकते हो, सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हो, इंचेस में भी और पिक्सल्स में भी। मैंने पिक्सल्स को सिलेक्ट किया था और यहाँ पे मैंने विड्थ इसकी रख ली है 1920 और 1080 मैंने इसकी हाइट रखी है और पिक्सल्स मैंने सिलेक्ट किया था और हाई रेजोल्यूशन के लिए मैंने 350 dpi इसका रखा था। अब मेरे पास मैक्सिमम जो लेयर्स बन के आई हैं तो वो कुछ इस तरह से हैं और उसके बाद मैंने कलर प्रोफाइल भी यहीं पे सिलेक्ट कर लेनी है। CMYK एक तो होती है और एक होती है sRGB। CMYK आप तब रखते हो जब आपने कोई भी आर्ट वर्क जो है ना उसको प्रिंट करवाना हो, और RGB आप तब रखते हो जब आपने इसको डिजिटली सिर्फ यूज़ करना हो। बट अगर आपको कोई भी आपका काम है और आपने उसको प्रिंट करवाना है, आपका कोई इरादा है, तो आप CMYK ही यूज़ करना, ताकि कलर क्वालिटी जो है ना वो ख़राब नहीं हो जब वो प्रिंट होके आए। ओके, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक जो स्क्रीन साइज़ का कैनवस रेडी किया हुआ था उसी को ओपन कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ एप्लीकेशन में ये कुछ टूल्स आ जाते हैं, ब्रशेज़ हैं, देन हमारे पास ये लेयर्स हैं। टैप यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करके आप जो है वो लेयर्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ब्रश लाइब्रेरी आ जाती है और अनलिमिटेड ब्रशेज़ है हमारे पास, और हम लोग खुद का ब्रश भी कोई ना कोई क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा ना, वहाँ पे टैप करके
खुद का ब्रश भी बना सकते हैं। उसके बाद मेरे पास सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है और बेस्ट डिवाइस कौन सी है। सो कोई भी आप एप्लीकेशन, कोई भी डिवाइस आप परचेज़ करो जो कि आपके बजट में है, ठीक है। हर एप्लीकेशन ही बेस्ट है, बट मैं iOS डिवाइसेस के लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि प्रोक्रिएट ऐप डाउनलोड करो, बिकॉज इट्स अ नेक्स्ट लेवल एप्लीकेशन। वन टाइम आपने बस इसको पे करना है, आई थिंक $10 to $15 के अंदर तक इसकी अमाउंट है, बट ये लाइफ टाइम के लिए होगा, आपको मंथली इसके लिए सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद एंड्रॉयड के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग IBIS पेंट यूज़ करो, बट उसमें क्योंकि एड्स वगैरह हैं तो लाइक वो मेरे लिए नहीं ठीक, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक दफ़ा उसका आई थिंक 30 सेकेंड्स का आपको एक ऐड मिलता है और फिर आपको 4 घंटे तक कोई परेशानी नहीं होती। 4 घंटे तक आप बिल्कुल भी विदाउट जो है वो एनी ऐड आप उसको देख सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PC वाला। तो PC में आप लोग क्रीटा ऐप यूज़ कर सकते हो। मैं काफ़ी सारे इंडियन जो एनिमेटर्स हैं उनका काम देख रही होती हूँ, उनका कंटेंट देख रही होती हूँ यूट्यूब पे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट। बट उनकी सजेस्ट की हुई एप्लीकेशन है क्रीटा ऐप, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब कोई भी डिवाइस है, कोई भी एप्लीकेशन है, ये टूल्स तो आपके पास हर एक एप्लीकेशन में अवेलेबल होंगे, हर एक डिवाइस पे। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ब्रश। उससे आप जो है वो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं कि आप कोई भी ब्रश यूज़ कर लो। सो मैंने यहाँ पे जिससे पे मैं अभी कुछ राइट कर रही थी, सेम टूल से ही मैंने यहाँ पे चीज़ें ड्रॉ करना स्टार्ट कर दी। लाइक टेक्सचर ब्रशेज़ भी होते हैं और नॉर्मल ब्रशेज़ भी होते हैं। सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टूल होता है ना, वो है स्मज टूल। तो स्मज जैसे नाम से ये, आपने किसी भी चीज़ को ब्लेंड करना है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। आपको हर एप्लीकेशन में ये टूल मिल जाता है, ठीक है। और कलर व्हील तो ऑब्वियसली आपको मिल ही जाएगा बाकी सारी एप्लीकेशंस में भी, बिकॉज इट्स एन ड्राइंग ऐप। तो जाहिर सी बात है फिर आपको इसमें कलर पैलेट भी मिलेंगे और कलर व्हील मिल जाता है। तो आप हर तरह का कलर जो भी आपको चाहिए होगा आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट ब्रशेज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो स्मज टूल के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बस एक ही आपके पास ब्रश है और उसी को आपने यूज़ करना है। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो फॉर ब्लेंडिंग। मैं ज़्यादातर वैसे एयर ब्रश यूज़ कर रही होती हूँ, सॉफ्ट ब्रश प्रोक्रिएट एप्लीकेशन में जो अवेलेबल है। बाकी में भी ये ब्रशेज़ अवेलेबल हैं बट विद डिफरेंट नेम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स मेन्यू। अब इरेज़र वाला मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि शार्पनर, पेंसिल, इरेज़र आपको सबको पता होगा ही। सो इरेज़र आपको पता है कि वो लाइक आपके स्ट्रोक्स को रिमूव करने के लिए या इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इतना ही इंट्रोडक्शन है इरेज़र टूल का। बट एज़ फॉर द लेयर्स, ये आपके पास ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब ये एग्जांपल देखो, इसमें मेरे पास ये 3 पेपर्स हैं लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर मैं किसी एक पे कोई चीज़ ड्रॉ कर रही हूँ, दूसरे पे ड्रॉ कर रही हूँ, तीसरे पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये नहीं दिखेगा, ये दिखेंगी नहीं। यूँ समझ सकते हो कि लाइक ये स्टैक ऑफ पेपर्स है, बट डिजिटली आपके पास स्टैक ऑफ पेपर्स नहीं होते, स्टैक ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर्स होती हैं आपके पास और उनके ऊपर आप काम करते हो स्टेप बाय स्टेप। लाइक अगर मैं कोई आर्ट वर्क क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए मैं सबसे पहले स्केच रेडी करूँगी, फिर उसका लाइन आर्ट बनाऊँगी। लेकिन जो लाइन आर्ट है वो हमेशा मैं टॉप पे रख रही होती हूँ क्योंकि मुझे वो लाइन आर्ट देखना होता है। लाइक समटाइम्स आप विदाउट लाइन आर्ट काम कर रहे होते हो, समटाइम्स आप विद लाइन आर्ट काम कर रहे होते हो। तो ये भी आपकी अपनी रेफरेंस है, आप लेयर्स को जो है वो बाद में एडजस्ट भी कर सकते हो। सो अब ये लेयर्स का सिर्फ इतना ही मैं कह सकती हूँ, यही याद रखो कि लेयर्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं और आप इन पे इजीली काम कर सकते हो और बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होती इन डिजिटल आर्ट। ट्रेडिशनल आर्ट में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने कुछ कलर्स किसी एक जगह पे ऐड कर दिया है तो अब आपके लिए उसको ख़त्म करना
मुश्किल हो जाता है बहुत। लेकिन इसमें डिजिटल आर्ट में ऐसा नहीं होता है। डिजिटल आर्ट में आप इजीली अनडू रीडू का यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है, हाइड एंड हाइड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इजीली चीज़ों को इरेज कर सकते हो या हाइड कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी कलर जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट पैलेट्स हैं आपके पास, वैल्यूज़ के साथ प्ले करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। हार्मनी आपके पास है, आप इसमें ऑटोमेटिकली आपको जो है वो लाइक ये 3-4 कलर जो है वो सिलेक्ट करके देगा कि अच्छा ये वाले कलर्स एक दूसरे से इस हद तक जो है वो मैच करते हैं या फिर इस हद तक ये कंट्रास्ट में आ रहे हैं। सही है। सो इन चीज़ों पे बाद में आएंगे, बस एक बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है तो वो आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। देन हमारे पास जो सेकंड स्लाइड आता है उसमें हम लोग ब्रश की जो ओपेसिटी है ना उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा करो तो ये मतलब ज़्यादा गाढ़ा कलर आ रहा है ना, इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है। सो इसी तरह से आप लोग सो ये टूल्स आपको तकरीबन हर एक एप्लीकेशन में मिलते हैं, तकरीबन नहीं बल्कि हर एक ड्राइंग ऐप में आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे वेरिएशंस वैसे भी चेक कर सकते हो ओपेसिटी की भी। सो उसके बाद अगर आपको लेयर्स ऐड करनी हो तो यहाँ प्लस आइकॉन पे आप क्लिक करके लेयर्स ऐड कर सकते हो। ये जो टिक मार्क चेक हुए हैं इनको आप जो है वो ऑफ़ करके बाकी सारी लेयर्स को ऑफ़ कर सकते हो। अगर कोई लेयर ऑन करनी है तो दोबारा वहाँ पे टैप करके आप लेयर्स को ऑन कर लेते हो। अब ये वाला जो रेंज आइकॉन है ना, ये हमारे पास एक्शंस मेन्यू आ जाता है। अब एक्शंस मेन्यू में हम डिफरेंट किस्म के चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास एक मेन्यू शो हो रहा है, इसमें हम लोग एक फ़ाइल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, लाइव एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या लाइक जितने भी यहाँ पे आपके पास एक्शंस दिख रहे हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आप कैनवस को रिसाइज भी कर सकते हो इस तरह से, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी। सो लाइक यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट वो एक आइकॉन के अंदर जाके आपको मिलते हैं। अब ये हमारे पास एनिमेशन असिस्ट भी है, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप एनिमेशन भी कर सकते हो। उसके बाद पेज असिस्ट भी है। ड्राइंग गाइड सबसे ज़्यादा मैं यूज़ कर रही होती हूँ। सो उसके लिए आप यहाँ पे टैप करते हो, एडिट ड्राइंग गाइड पे जाते हो और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप 2D ग्रिड ऑन कर लो, आइसोमेट्रिक ऑन कर लो, पर्सपेक्टिव ऑन कर लो या सिमेट्री। तो मैं वैसे तो ज़्यादातर पर्सपेक्टिव और सिमेट्री यूज़ कर रही होती हूँ। तो हम आगे जाके मैंडला बनाएंगे बाय यूजिंग दिस सिमेट्री टूल। तो अभी देखें सिमेट्री होता क्या है कि आप कोई भी चीज़ जो एक साइड पे ड्रॉ कर रहे हो ना, तो वो दूसरी साइड पे भी ड्रॉ हो रही होती है। तो आपको उसको अलग से जाके ड्रॉ करना नहीं पड़ता है, आप बस आराम से उस टूल को सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो। तो जो भी आपको ड्रॉ करना होता है वो ड्रॉ होके लाइक इक्वली दूसरी साइड पे भी ड्रॉ हो जाता है। लाइक मैंने यहाँ पे आइज़ और ये नोज़ बनाने की कोशिश की, तो इसी तरह से आप भी लाइक कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। बट ऑब्वियसली जब हमने 3/4 एंगल्स या कुछ इस तरह से चीज़ें बनानी होंगी जिसके साइड व्यूज़ हैं और ये सब चीज़ें, तो उनके लिए आप सिमेट्री ऑन नहीं करते हो। उनके लिए लाइक आपको मैनुअली सारा कुछ करना पड़ता है। और रेफरेंस में हम अगर कोई साइड बाय साइड पिक्चर ऑन करना चाहें और देखना चाहें कि हाँ हमारे पास ये रेफरेंस है, इसको देख के हमने कुछ बनाना है, तो वो यहाँ पे आप ऑप्शन उसका ऑन करके इमेज को इंपोर्ट कर लेते हो। उसके बाद शेयर का मेन्यू था और उसमें आप कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी चीज़ या कोई भी आर्ट वर्क किसी भी फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास वीडियोस का ऑप्शन आ जाता है, प्रेप्स का और लाइक हेल्प का ऑप्शन आ जाता है। तो इनके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, ये वीडियो बेसिक नॉलेज के लिए थी, तो आप बेसिक सी चीज़ों तक ही रहें। उसके बाद कैनवस हमने क्रिएट करना है, और अब कैनवस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये चीज़ डिसाइड करते हो कि आपने अच्छा क्या चीज़ बनानी है अपने कैनवस में। सो लेट सपोज़ कि आपने कोई मैंडला बनानी है, तो उसके लिए आप स्क्वायर साइज़ कैनवस रेडी करोगे। लेट सपोज़ कि आपने कोई कैसा इनवाइट बनाना है जिसको आपने A4 फॉर्म में प्रिंट करवाना है, तो आप उसके लिए A4 साइज़ सेलेक्ट करोगे।
लेट्स सपोज़ कि आपने एक डिजिटल इनवाइट बनाना है और उसकी वीडियो आपने बनानी है, तो उसके लिए आप 9:16 रेशो का कैनवास सेलेक्ट करोगे। सो सबसे पहले तो आप कैनवास क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपका काम आता है स्केचिंग करने का, और वो कैसे करते हो, आप अपने कैनवास पे आते हो, उसके बाद ब्रश सेलेक्ट करते हो और उसकी हेल्प से आप जो भी आपने रेफरेंस रखा हुआ है उसको स्केच कर लेते हो, या जो भी आर्ट वर्क बनाना होता है। नेक्स्ट आपके पास काम आ जाता है लाइन आर्ट क्रिएट करने का। फिर आप बेस कलर्स ऐड करते हो और एंड पे आप उसको रेंडर करते हो। आप उसमें शेडोज़ डालते हो, हाइलाइट्स डालते हो, टेक्सचर्स ऐड करते हो, जो भी चीज़ें ऐड करनी होती है उसको रेंडरिंग कहते हैं, ठीक है। सो ये वाले स्टेप्स फॉलो करते हुए हम लोग कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक स्क्वायर साइज़ कैनवस रेडी करके दिखा देती हूँ। उसके लिए आई विल गो बैक टू द गैलरी और वहाँ पे यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करूँगी और स्क्वायर साइज़ का कैनवस रेडी कर लूँगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कोई मंडला क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो कैनवस साइज़ होता है उसको स्क्वायर में रख रहे होते हैं। तो यहाँ से मैं ये स्क्वायर साइज़ कैनवस जो ऑलरेडी बना हुआ है इसी को सिलेक्ट कर लूँगी। ये इस तरह से हमारे पास कैनवस रेडी होके आ जाएगा। अब हम इसमें मंडला ऐड करने चाह रहे हैं, ठीक है। आई नो कि आपको इसका एक बेसिक सा नॉलेज तो होगा मंडला का। अब इसमें मैं मंडला ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ एक्शंस मेन्यू में जाऊँगी और सिमेट्री ऑन करूँगी। उसके लिए यहाँ पे टैप करना है। हमारे पास यहाँ पे कैनवस का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करना है। देन हमने ड्राइंग गाइड ऑन करनी है और एडिट ड्राइंग गाइड पे हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे और हमारे पास काफ़ी सारे सिमेट्री के ऑप्शंस आ जाएंगे ड्राइंग गाइड के। और उसमें हमने यहाँ सिमेट्री पर टैप करना है एंड देन हमारे पास ऑप्शंस का मेन्यू आएगा। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास मज़ीद एक मेन्यू ओपन होगा। उसमें से हमने रेडियल को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये वाला जो टूल है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है। तकरीबन हर एक काम में मैं यूज़ कर रही होती हूँ, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। कोई ना कोई सिमेट्री, कभी क्वाड्रेंट, कभी हॉरिजॉन, कभी वर्टिकल, तो कभी रेडियल। सो ये बाकी एप्लीकेशंस में भी आपको मिलेगा। वहाँ पे स्केल आई थिंक बना होगा, तो वहाँ पे आप टैप करोगे, देन आपके पास सिमेट्री के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ स्केचिंग के लिए मैंने ड्राइंग ब्रश ले लिया था और यहाँ पे मैंने ड्राइंग गाइड ऑन कर ली हुई थी। सो लाइक वो जब आप ड्राइंग असिस्ट ऑन करते हो तो तभी साथ में ड्राइंग गाइड तो ऑलरेडी ऑन होती है, आप ड्राइंग असिस्ट मैनुअली यहाँ पे ऐड कर रहे होते हो। बट फर्स्ट लेयर में ऑटोमेटिकली ड्राइंग असिस्ट ऑन होती है, जिस पे भी आप जाके ड्राइंग गाइड ऑन करते हो, ठीक है। अब प्रोक्रिएट में तो आपको हर बार की बार जाके अलग से ड्राइंग असिस्ट ऑन करनी होती है। लाइक लेयर पे आप टैप करते हो, देन आपके पास ऑप्शन आता है और फिर वहाँ से आप ड्राइंग असिस्ट ऑन करते हो लेयर बाय लेयर। उसके बाद जब स्केच लेयर बन जाए तो उसकी ओपेसिटी को कम करने के लिए यहाँ पे ये वाला एक बार होगा, इसको लाइक इसमें से इसकी ओपेसिटी इस तरह से रिड्यूस कर लेनी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे उसकी ओपेसिटी को रिड्यूस कर लिया था। फिर उसके बाद प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है ताकि हम लोग लाइन आर्ट क्रिएट कर सकें, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे टेक्निकल ब्रश लिया था, आप कोई भी ब्रश जो है वो यूज़ कर लेना। बहुत इजी रहता है डिजिटली काम करना। और इसमें जो जेस्चर्स आपको दिए जाते हैं, 2 फिंगर टैप से अनडू करना, 3 फिंगर टैप से रीडू करना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जेस्चर्स हैं, ठीक है। और अभी मैं इसकी फटाफट से लाइन आर्ट क्रिएट कर लेती हूँ और इस पर मैंने ड्राइंग असिस्ट भी ऑन कर ली थी। अब यहाँ पे जल्दी से इनका लाइन आर्ट ख़त्म करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बेस कलर्स ऐड कर सकते हैं हम। और 3 तरीके होते हैं, एक तरीका मैं आपको आज बताऊँगी। तो आपने सबसे पहले लाइन आर्ट लेयर को जाके सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उस पर इस तरह से टैप करना है और हमारे पास रेफरेंस का ऑप्शन आएगा मेन्यू में, ठीक है। आपने रेफरेंस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर लाइन आर्ट लेयर के नीचे एक और लेयर ऐड कर लेनी है और उसके अंदर आप लोग बेस कलर्स ऐड करोगे इस तरह से। अब कलर व्हील में जाएंगे, मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर जो है उसको सिलेक्ट कर रही हूँ और इस तरह से करके मैं आराम से इसको टैप एंड ड्रॉप कर सकती हूँ, होल्ड एंड ड्रॉप कह सकते हैं वैसे। इस तरह से करके भी यहाँ पे आप लोग बड़े इजीली कलर ड्रॉप कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आप IBS में इसको ये सेम चीज़ें फॉलो करना चाह रहे हो तो वहाँ आपके पास बकेट का ऑप्शन होता है, तो आप बकेट को सिलेक्ट करके मल्टीपल टाइम सेम कलर को ड्रॉप कर सकते हो बहुत इजीली। अब मैंने यहाँ दोबारा से ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लिया था ताकि मुझे हर एक इस कर्व के अंदर जो है ना दोबारा से जाके कलर ऐड नहीं करना पड़े, एक ही बार एक साइड में मैं करूँ और बाकी सारी साइड में वैसे ही हो जाए। सो यस, दैट्स इट फॉर द मंडाला। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निक्स के बारे में जिनको यूज़ करते हुए आप किसी भी आर्ट वर्क में लाइट्स एंड शेडोज़ वगैरह ऐड कर सकते हो। और हम लोग बात करेंगे कुछ ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में भी जो ज़्यादातर वैसे यूज़ हो रहे होते हैं, जो मैं ज़्यादातर यूज़ कर रही होती हूँ। सो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन अभी की वीडियो क्योंकि एक बिगिनर लेवल की है तो उसमें मैं सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया आपको दे देती हूँ। अच्छा, ये एक टिप बड़ी मज़े की है प्रोक्रिएट की, आप कोई भी शेप है उसको ड्रॉ करके होल्ड करके रखो और जब आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाए तो आप वन फिंगर से उसको होल्ड करके रखोगे तो आपकी परफेक्ट शेप एक बन के आ जाएगी। यहाँ आप कलर ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप प्रोक्रिएट यूज़ करते हो तो आपके पास थ्रेश होल्ड भी होता है, ठीक है। वैसे तो IBS में भी होता है लेकिन वो डिफरेंट नेम्स है, ठीक है, उनमें इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है। अभी मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है और उसमें या स्फेयर कह सकते हो, सर्कल कह सकते हो, जो भी कह लो आप। एक और लेयर ऐड की और उस पर मैंने क्लिपिंग मास्क ऐड किया। अब ये क्लिपिंग मास्क क्या होता है वो भी बताती हूँ। ब्लेंडिंग मोड मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई पे ऐड कर दिया था, ये शेडोज़ ऐड करने के लिए वैसे ब्लेंडिंग मोड में यूज़ कर रही होती हूँ। अब क्लिपिंग मास्क को मैं इस तरह से समझा सकती हूँ कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये एक सफ़ेयर बनाया हुआ है ना, अब इसके ऊपर जो मैंने लेयर ऐड की है तो वो लेयर, उसके ऊपर मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगी, कोई भी ब्लेंडिंग मोड यूज़ करूँगी तो वो सीधा इफ़ेक्ट करेगा बेस लेयर को, लाइक इस सफ़ेयर को वो इफ़ेक्ट करेगा, इससे बाहर कलर निकल के नहीं आएगा। और यही क्लिपिंग मास्क यूज़ करने की सबसे बड़ी अच्छी बात है और डिजिटल आर्ट की भी सबसे अच्छी बात यही है। सो खैर एक और मैं लेयर ऐड करूँगी, उस पर भी क्लिपिंग मास्क ऑन कर लूँगी और फिर ब्लेंडिंग मोड मैंने ऐड भी कर दिया क्योंकि अब मुझे इसमें हाईलाइट ऐड करने हैं। सो सेम कलर का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको लाइटर शेड में ले लिया था, सेम ब्रश लिया और उससे मैंने इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हाईलाइट्स ऐड कर दिए। अब ये खैर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं था अभी ये बताना, नेक्स्ट में वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी। आई होप ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी आपको, बिगिनर लेवल की लगी होगी। मैं जितना बिगनर फ्रेंडली इसको बना सकती थी मैंने बनाने की कोशिश की है। अब अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।